उन्नाव रेप केस को लेकर अब तक का सबसे बड़ा अपडेट मिल रहा है। कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। दोषी से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं हूं रितु सिंह। अब 4 हफ्ते बाद अगली सुनवाई होगी। तो उन्नाव रेप केस में रेपिस्ट पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने सेंगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। इस मामले में 4 हफ्ते बाद अब सुनवाई होगी। सोमवार को सेंगर की सजा सस्पेंड करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ये भयावह मामला है। धारा 376 और पॉक्सो के तहत आरोप तय हुए थे। अब ऐसे मामलों में न्यूनतम सजा 20 साल की कैद हो सकती है, जो पूरी उम्र की जेल तक बढ़ाई जा सकती है। इसके साथ ही सीजेआई ने कहा कि फिलहाल अदालत हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के पक्ष में है। सीजेआई ने तुषार मेहता ने पूछा कि क्या पीड़िता नाबालिग नहीं है, तब भी क्या न्यूनतम सजा लागू होगी। इस पर मेहता ने कहा कि कानून में संशोधन के बाद न्यूनतम सजा 20 साल तय की गई है। इधर पीड़ित के समर्थन में प्रदर्शन कर रही महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प भी हुई। पुलिस उन्हें जीप में बिठाकर ले गई। एक्टिविस्ट योगिता भयाना ने कहा कि आज हमें न्याय मिलेगा और सुप्रीम कोर्ट जरूर समझेगी कि उस ऑर्डर में कितनी बचकानी हरकत थी। वो आदेश वापस लिया जाएगा। तो 23 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने इस केस में बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा सस्पेंड कर दी थी। सेंगर को उम्र कैद की सजा मिली है। कोर्ट ने जमानत देते हुए ये शर्त रखी कि कुलदीप सेंगर को विक्टिम से 5 किलोमीटर दूर रहना होगा। 3 दिन पहले सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। अदालत ने जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया है। आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट का सिद्धांत यह है कि अगर किसी भी दोषी या विचाराधीन कैदी को रिहा कर दिया गया हो तो बिना उसे सुने ऐसे आदेशों पर रोक नहीं लगाई जाती। लेकिन इस मामले में परिस्थितियां कुछ अलग हैं, क्योंकि संबंधित व्यक्ति एक दूसरे मामले में पहले से दोषी ठहराया जा चुका है और इन्हीं विशेष परिस्थितियों को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के 23 दिसंबर 2025 के आदेश पर रोक लगा दी जाती है। यह आदेश फिलहाल प्रभावी रहेगा जब तक मामले में आगे की सुनवाई नहीं हो जाती। सीजेआई ने कहा कि इस मामले में एक गंभीर कानूनी सवाल है जिस पर विचार जरूरी है। हाईकोर्ट का आदेश जिन जजों ने दिया वो देश के बेहतरीन जज में गिने जाते हैं, लेकिन गलती किसी से भी हो सकती है। पॉक्सो कानून में लोक सेवक की परिभाषा को लेकर अदालत चिंतित है। ऐसा कैसे हो सकता है कि इस कानून के तहत एक पुलिस कांस्टेबल को लोक सेवक माना जाए, लेकिन किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि जैसे विधायक या सांसद को इस दायरे से बाहर कर दिया जाए। अदालत को यह असमानता परेशान कर रही है। वकील हीरा हरन ने आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि क्या ये एक तरह का मीडिया ट्रायल नहीं बनता जा रहा। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में सत्ता के पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स का सिद्धांत लागू होता है और अदालत को उसकी सीमाओं में ही रहना चाहिए। वकील डेव ने भी टिप्पणी करते हुए कहा कि इस मामले में जजों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर घूम रही हैं, जो एक चिंताजनक स्थिति भी है। न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी ने सवाल उठाया कि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में साफ तौर पर कहा था या नहीं कि अभियुक्त धारा 376(2)(i) के तहत दोषी है या नहीं। इस पर वकील हरिहरन ने दलील दी है कि किसी दंडात्मक कानून यानी कि किसी भी दंडात्मक कानून में दूसरे कानून से परिभाषा उधार लेकर लागू नहीं की जा सकती। लेकिन न्यायमूर्ति माहेश्वरी ने स्पष्ट किया कि अदालत फिलहाल केवल एक ही बात देख रही है। उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश को देखिए, उसके पैरा 14 में इस सवाल का जवाब है। वहां साफ तौर पर धारा 376(2)(i) के तहत दोष सिद्ध किया गया है। न्यायमूर्ति ने आगे कहा कि हाईकोर्ट के सजा निलंबन के आदेश में इस बिंदु पर कहां विचार किया गया। बस यही दिखाइए कि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में धारा 376(2)(i) के इस पहलू को कहां और कैसे देखा है।